जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने अब 7E कैपिटल एसेट्स का जो सेक्शन है उसके अंदर भी नोटिस इशू करना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ नोटिस पुराने इशू किए गए थे, अब उनके ऊपर क्योंकि नई टैक्स फोर्स बनाई गई है तो नई जो टैक्स फोर्स जिसको टास्क असाइन किए जा रहे हैं वो अपने अपने टैक्स पेयर्स की जो प्रोफाइल्स हैं उनको रिव्यू कर रहे हैं और नोटिस इसको रिफ्रेश के करके एक रिमाइंडर इशू कर रहे हैं। वैसे आपकी स्क्रीन के सामने एक नोटिस है। नोटिस वैसे तो ये 2022 टैक्स ईयर का है और इसको 2023 जनवरी में इशू किया गया था, लेकिन इसके ऊपर अब करंटली एक नया एक नोटिफिकेशन इशू किया है, एक नया रिमाइंडर इशू किया है कि अब ये वाला जो नोटिस पहले आपको इशू हुआ था इसके ऊपर अब ये जो नया बंदा आया है असाइन हुआ है ये इसको केस को रिव्यू करेगा और विद इन दिस डेडलाइन आपने उस नोटिस का जवाब देना है। तो ऐसा नहीं है कि नोटिस एफबीआई ने कर दिया था तो अब उसमें कोई फर्दर कोई अपडेट नहीं है। अब नई जो टीम है उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रही है। 9 दिसंबर इसकी डेडलाइन है और ये तकरीबन 2 दिन पहले इस नोटिस को इशू किया गया। इस नोटिस में 7E को बेस बनाया गया कि इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल में जो अभी रिटर्न भी देखेंगे कि इन्होंने रिटर्न अपनी फाइल की उसमें क्या गलती की जिसकी वजह से नोटिस रिसीव हुआ। और इसके अलावा इस नोटिस में ये कहा जा रहा है कि जो आपने एसेट्स अपने डिक्लेयर किए हैं उसकी मार्केट वैल्यू हमारे हिसाब से 25 मिलियन से एक्सीड कर रही है तो आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। अब इस नोटिस को देख के ये पता चल रहा है कि अब एफबीआर पुराने नोटिस के ऊपर भी जो नई टास्क फोर्स है उसको वो काम असाइन कर रहा है ताकि जो टैक्स पेमेंट्स हैं उनको बेहतर किया जाए। अब इससे पहले हम लोग जरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि 7E सेक्शन किसके बारे में है और इसमें किन लोगों को एग्जाम्पशन अवेलेबल है और बाकी किन प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो 7E सेक्शन रेजिडेंट पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है कि जो पाकिस्तान में रेजिडेंट है उसी के ऊपर 7E अप्लाई होगा। नॉन रेजिडेंट पे 7E अप्लाई नहीं होता। अब कुछ एग्जाम्पशन अवेलेबल है कि अगर आपका कोई एक कैपिटल एसेट है तो आपको उस पर टैक्स जमा नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस प्रेमिसेस पे जो आपके नाम पे एसेट है उसी के ऊपर बैठकर उससे बिजनेस कर रहे हैं तो आपका वो एसेट एग्जाम्प्ट होगा। अगर आप कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी जमीन पे तो वो भी एग्जाम्प्ट होगी। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल या आर्मी ऑफिशियल हैं तो आपको अगर प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी अलॉट हुई है तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट कैटेगरी में काउंट होगा। इसके साथ साथ अगर आप उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स जमा करवा रहे हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट है। प्रॉपर्टी को जिस तरह आपने परचेज की होगी अगर आपने उस साल 236K का टैक्स पे कर दिया है तो उस साल के लिए वो एग्जाम कहलाएगी। इन सब एग्जाम्पशंस को निकालने के बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी बचती है और उसकी वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा होगी तो फिर उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अदरवाइज 25 मिलियन से कम वैल्यू की प्रॉपर्टीज भी ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के पास कोई एसेट होगा तो वो भी आपका एग्जाम कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा। अब ये ओवरव्यू था। अब इसके ऊपर 5% जितनी वैल्यू एक्सीड कर रही होगी 25 मिलियन, जैसे आपका एक बेंचमार्क है, अगर कोई प्रॉपर्टी बाकी बचती है एग्जाम्पशन के बाद उनकी वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा है तो उनकी टोटल अमाउंट में 5% कैलकुलेट होगा। वो आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। उसका आप लेंगे 20% तो वो आपका टैक्स की रेट निकल आएगा, टैक्स की एक अमाउंट निकल आएगी। ठीक है, तो अब इस नोटिस को जो गलती इस बंदे ने की क्या कि ये रिटर्न आपके सामने है, इन्होंने अपनी रिटर्न में टोटल एसेट्स दिखाए हैं जिसकी वैल्यू है तकरीबन 12 साढ़े 12 मिलियन है। एफबीआर ने इन एसेट्स की यूथ मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की और उसका जो नंबर निकाला उसके मुताबिक वो कह रहा है कि 25 मिलियन से एक्सीड कर रहा है। अब इनकी रिटर्न में कहीं पे भी कैपिटल एसेट का फॉर्म नहीं आ रहा। गलती हुई कि इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल में अपने टैक्स रिटर्न में कैपिटल एसेट्स का फॉर्म फाइल नहीं किया। उसके दो रीजन हो सकती हैं कि 2022 में जो लॉ है ये थोड़ा बाद में जाके एप्लीकेबल हुआ, बाद में इस पर स्टे भी रहा, लेकिन इस बंदे ने शायद अपनी रिटर्न पहले फाइल कर दी थी तो ये रिटर्न में कैपिटल एसेट को फाइल नहीं कर सके। और अब इस पे जो फ्रेश नोटिस आया है उसमें 9 दिसंबर तक की डेडलाइन। अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि 2 साल तकरीबन पुरानी रिटर्न है तो अब यही सोल्यूशन बचता है कि आप अपनी जो नोटिस आया है उसमें रिटर्न को जाकर रिवाइज करें और जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू निकलती है आपके एसेट्स को उसमें जो आपका हायर वैल्यू एसेट है उस एक एसेट को एग्जाम करवा के बाकी एसेट्स ऑटोमेटिकली 25 मिलियन से कम हो जाएंगे तो आप उसमें निकल सकते हैं। लेकिन अगर जो नोटिस आ रहा है उसमें अगर आप अपनी रिटर्न रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद आपका कैपिटल एसेट का टैक्स निकल आता है तो फिर आपको टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि अब ऑफिशियली एक नोटिस इसके ऊपर आ गया। अब 2024 की रिटर्न जिन लोगों ने फाइल की है उनको अब ये एक तरह से उनके लिए एक अलर्ट है कि उनको भी नोटिस इश्यू हो सकता है। लेकिन अभी 60 डेज का टाइम आपके पास होता है रिटर्न फाइलिंग के बाद कि आप अपनी रिटर्न को विदाउट एनी ऑडिट सिलेक्शन रेट रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने ये गलती की है फिर 2024 की रिटर्न में तो आप इसको रिवाइज कर लें और रिवाइज करके कैपिटल एसेट्स का फॉर्म जब वो फाइल करें और वो आईआरएस के ऊपर आपका अवेलेबल होता है वहां जाकर इसको फाइल फाइल करके रिटर्न में इसके चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि आपको ये नोटिस रिसीव ना हो। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके रीसेंट अपडेट्स टाइम रिसीव होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।